हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 की 8415 भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इस वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे न्यू सिलेबस, न्यू एग्जाम पैटर्न, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फाइनल मेरिट किस पर बनेगी, पीटी और रिटर्न की। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाले सारी नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। हे गाइस, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6392409447। इस व्हाट्सएप नंबर पर एक ग्रुप बनाया गया है और उस ग्रुप में डेली लाइव टेस्ट लिया जाता है रात के 10 बजे। लाइव टेस्ट की जो फीस है वो है 100 रुपये। तो फीस आप हमें इस पेटीएम नंबर पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हमारा नंबर है पेटीएम नंबर 6392409447। फीस जमा करने के बाद मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहां पर आपको आर्मी, पुलिस, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, ऑल डिफेंस एग्जाम के लिए लाइव टेस्ट लिया जा रहा है। तो जल्दी से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए और इस टेस्ट का हिस्सा बनिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इस वाले वीडियो में देखिए एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, फीस क्या रहेगी, फॉर्म कब से फिल कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए इसके वेबसाइट है www.csvc.vis.nic.in पर जाकर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए गाइस, बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस, विशेषीकृत इंडिया रिजर्व वाहिनी, बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी में सिपाही के रिक्त पद हेतु पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु सूचना। देखिए आवेदन, ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की जो अंतिम तिथि है 14/12/2020 यानी कि 14 दिसंबर 2020। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की 8000 के करीब वैकेंसी आने वाली हैं। तो ये वैकेंसी अब आ चुकी हैं। तो देख सकते हैं 8415 टोटल पोस्ट है इसमें। वेतन की बात करते हैं 21,700 से 69,100। और भी काफ़ी सारी जानकारी है, मैं आपको देता हूँ। तो देखिए इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 5/2020 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पद भरने की जो प्रक्रिया है ये 13/11/2020 से प्रारंभ होगी। तो 13 नवंबर 2020 से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए गाइस, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो आपकी लिखित परीक्षा होगी इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। यह बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता जांच माप परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग के आधार पर आपका होगा। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखिए सिपाही के लिए आवेदन हेतु जो अन्य राज्य से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या सर मैं इस फॉर्म को फिल कर सकता हूं। तो उन सभी बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं, वो सभी बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो देखिए योग्यता की बात सबसे पहले करते हैं। तो यदि आपने 10+2 किया है यानी कि आप इंटर पास हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। दिनांक 1/8/2020 से आपकी जो है जो इंटरमीडिएट उत्तीर्ण है वहां से काउंट किया जाएगा। और भी कुछ है, 10+2 उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी सहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी। तो कहने का मतलब है कि यदि आप 10+2 किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कहने का मतलब है इंटर। अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो देखिए एज लिमिट आपकी ये जो 1/8/2020 से काउंट की जाएगी मैट्रिक सर्टिफिकेट के आधार पर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए सामान्यतः अनारक्षित वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष से अधिकतम 25 वर्ष होनी जरूरी है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जो सामान्य आरक्षित वर्ग के पुरुष और महिलाएं हैं उनकी जो उम्र होनी जरूरी है 18 से 25 साल। तो ये आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए पिछड़े वर्ग की बात करते हैं। तो पिछड़ा वर्ग कोटि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु है 18 वर्ष अधिकतम 27। और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए जो न्यूनतम आयु है 18 वर्ष से अधिकतम 28 वर्ष। अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो अनुसूचित जाति में महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु जो 18 से अधिकतम 30 वर्ष। अब देखिए इसमें आयु सीमा में छूट भी दी जा रही है। तो देखिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों और महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 30 वर्ष।
और देखिए सभी कोटि आरक्षण बिहार के प्रतिक्षण बिहार में नामांकन गृह रक्षकों को निर्धारित अधिकतम सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अभ्यर्थियों की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा संकर परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए बात करते हैं ऊंचाई, सीना, वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित कर दी जाएंगी। जैसे कि ऊंचाई में देखिए अनारक्षित सामान्य पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर, भारतीय मूल के गोरखा पुरुषों के लिए सिर्फ बिहार सैन्य पुलिस गोरखा बटालियन में न्यूनतम 160 सेंटीमीटर, सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर ऊंचाई जरूरी है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सीना की बात कर लेते हैं सिर्फ पुरुषों के लिए। तो अनारक्षित सामान्य पिछड़ा पुरुषों के लिए है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम, फुलाकर 86 सेंटीमीटर न्यूनतम। फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम, फुलाकर 86 सेंटीमीटर न्यूनतम। फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए। बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर न्यूनतम, फुलाकर 84 सेंटीमीटर न्यूनतम। फुलाने के बाद सीना की माप से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। और भारतीय मूल के गोरखा के लिए बिहार से जो बिलोंग करते हैं, जो बटालियन से बिलोंग करते हैं, बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर न्यूनतम, फुलाकर 84 सेंटीमीटर न्यूनतम। फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। और महिलाओं के लिए सीना की माप नहीं होगी। वजन सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। देखिए सभी महिलाएं का जो वजन है वो 48 किलोग्राम होना जरूरी है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया। तो प्रथम चरण में आपकी लिखित परीक्षा होगी। और देखिए इसमें देखिए OMR पे आपकी जो प्रश्न पत्र होगा, जो आपका जो लिखित परीक्षा आपकी होगी वो ऑफलाइन आपकी परीक्षा होगी। और ये आपका जो प्रश्न पत्र होगा 2 घंटे का प्रश्न पत्र होगा। 100 प्रश्न इसमें होंगे, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें देखिए निगेटिव मार्किंग भी होगी इसमें आपकी। और जो आपका लिखित परीक्षा का जो स्तर होगा ये 10+2 लेवल का होगा, ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइम में आपके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और ये आपकी जो परीक्षा होगी OMR सीट के आधार पर परीक्षा आपकी संपन्न कराई जाएगी। ठीक है, पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। तो देखिए पाठ्यक्रम अभी तक फिलहाल आया नहीं है, मैं आपको पाठ्यक्रम के बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा, लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के आधार पर ही किया जाएगा, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए द्वितीय चरण में क्या होता है। द्वितीय चरण में शारीरिक योग्यता, जब आप रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं, शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा होगी। दौड़ जो होगी अधिकतम 50 अंक की होगी, जो की दौड़ होगी 50 अंक की आपकी दौड़ होगी। देखिए 5 मिनट से कम 50 अंक दिए जाएंगे, 5 मिनट से 20 सेकंड 40 अंक दिए जाएंगे। तो 5 मिनट से 20 सेकंड से अधिक 5 मिनट या 40 सेकंड से तक 30 अंक दिए जाएंगे। 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 6 मिनट तक 20 अंक दिए जाएंगे। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। तो आप रनिंग की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दीजिए, कहने का मतलब मेरा यही है आप लोगों से। सभी कोटि महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर अधिकतम 5 मिनट, 4 मिनट से कम 50 अंक, 4 मिनट से 20 सेकंड 40 अंक, और 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 4 मिनट 20 सेकंड से तक 30 अंक दिए जाएंगे। 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक 5 मिनट तक 20 अंक दिए जाएंगे। और 5 मिनट से अधिक समय लेने वाली अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। इसके बाद आपका आ जाता है गोला फेंक, अधिकतम 25 अंक का होगा। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पौंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। 16 फीट गोला को फेंकना होगा, तभी आप सफल घोषित किए जाएंगे। और भी काफ़ी कुछ इसमें है। 16 फीट से 17 फीट तक 9 अंक दिए जाएंगे। 17 फीट से ज़्यादा 18 फीट तक फेंकते हैं तो 30 अंक दिए जाएंगे। 18 फीट से ज़्यादा या 19 फीट तक करते हैं तो 17 अंक दिए जाएंगे। 19 फीट से ज़्यादा या 20 फीट तक करते हैं तो 21 अंक दिए जाएंगे। और 20 फीट से ज़्यादा करते हैं तो 25 अंक दिए जाएंगे। देखिए 16 फीट से कम गोला फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर रहे हैं सभी कोटि की महिलाओं के लिए। तो देखिए 12 पाउंड का जो गोला न्यूनतम है ये 12 फीट फेंकना होगा। तो प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए गोला फेंकने की आप लोग। 12 फीट से 13 फीट फेंकती है 9 अंक दिए जाएंगे। 13 फीट से ज़्यादा 14 फीट फेंकते हैं तो 13 अंक दिए जाएंगे। 14 फीट से ज़्यादा 15 फीट फेंकते हैं 17 अंक दिए जाएंगे। 15 फीट से ज़्यादा या 16 फीट तक फेंकते हैं 21 अंक दिए जाएंगे।
16 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो 25 अंक दिए जाएंगे, और 12 फीट से कम फेंकने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। ओके, अब देखिए ऊंची कूद की बात करते हैं। ऊंची कूद जो होगी अधिकतम 25 अंक की होगी आपकी। सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट, 4 फीट 13 अंक, 4 फीट 4 इंच 17 अंक मिलेंगे इसमें, 4 फीट 8 इंच करते हैं यदि आप 21 अंक मिलेंगे, 5 फीट तो 25 अंक आपको मिलेंगे। 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट जरूरी है। यदि महिलाएं 3 फीट फेंकती हैं तो 13 अंक, 3 फीट 4 इंच फेंकती हैं 17 अंक, 3 फीट 8 इंच फेंकती हैं तो 21 अंक, 4 फीट फेंकती हैं तो 25 अंक। तो आप जो ऊंची कूद की भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। और देखिए 30 फीट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। नियत पुरुषों के लिए 6 मिनट एवं महिलाओं के लिए 5 मिनट में दौड़ पूरी करने के लिए भाई अभ्यर्थियों को गोला फेंक एवं ऊंची कूद स्पर्धा में न्यूनतम निश्चित मानदंड पूरा करने पर असफल घोषित किया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों जिन्हें स्पर्धाओं में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सभी स्पर्धाओं में अलग अलग सफल होना होगा। मात्र गोला फेंक एवं ऊंची कूद में अधिकतम 3 मौके दिए जाए। देखिए गोला फेंक में आपको और ऊंची कूद में 3 मौके दिए जाएंगे। गोला फेंक में और ऊंची कूद में 3 मौके दिए जाएंगे। यदि आप तीनों मौके में असफल होते हैं तो आपको बिल्कुल असफल घोषित कर दिया जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और भी कुछ है, देखते हैं क्या क्या है। और अब देखिए वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो देखिए सामान्य वर्ग अनारक्षित की 3489 वैकेंसी हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 842 वैकेंसी हैं। अनुसूचित जाति के लिए 1307 वैकेंसी हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 82 वैकेंसी हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 1470 वैकेंसी हैं। पिछड़े वर्ग की 980 वैकेंसी हैं। पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 245 वैकेंसी हैं। टोटल वैकेंसी है 8415। ये आपको बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। फॉर्म को फिल कर दीजिए आप लोग ताकि आप टेंशन फ्री हो जाएं। और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें जो ही मांगी जा रही हैं। तो वैसे तो मैंने आप लोगों के सामने काफ़ी चीज़ें शेयर कर दी हैं। कट ऑफ के बारे में भी तो नहीं बताऊंगा फिलहाल। और जो भी आपको बात पूछनी है तो कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये इसकी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जाकर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऑनलाइन आवेदन पत्र के बारे में। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आप कब से फॉर्म फिल कर सकते हैं। फ़ोटो कैसे लगेगी तो आप निर्देश पढ़ लेना नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। CSVC की ऑफिशियल साइट पर जाकर जल्दी से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए और सारी जो मतलब स्ट्रक्चर्स दिए हैं उन सभी स्ट्रक्चर्स को आप जरूर पढ़ लें आप लोग, जिससे कि आपको जानकारी हो जाए ताकि आपका फॉर्म जो है वो गलत ना हो। इतना काम और आप लोग करना। जो भी जानकारी चाहिए नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए और पढ़ लीजिए। पूरा नोटिफिकेशन आपका हिंदी में है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट करिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। देखिए जो 2019 में जो आपकी वैकेंसी निकली थी ये उसी का सिलेबस है। फिलहाल अभी तक सिलेबस ऑफिशियल साइट पर अभी तक नहीं आया है। तो आप जान लीजिए किस टॉपिक से क्या क्या पूछा जाएगा। ये आपका पाठ्यक्रम है। देखिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान विषयों में लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटरमीडिएट के समकक्ष का होगा। ये मैं आपको बात बता चुका हूँ। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से विस्तृत पाठ्यक्रम प्राप्त किया जा सकता है। तो हिंदी में देखिए क्या क्या पूछा जाएगा, देख लीजिए आप लोग। गद्य खंड में देखिए जैसे कि प्रेमचंद, पूस की रात की कहानी, रामचंद्र शुक्ल, कविता की परख, वैचारिक निबंध, कुमार गंधर्व, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, व्यक्तिगत निबंध, विष्णु भट्ट, गोडसे वायसराय, आंखों देखा गदर संस्करण, सत्यजीत राय चलचित्र फिल्म पर निबंध, भोला पासवान शास्त्री मेरी वियतनाम यात्रा, और कृष्णा सोबती सिक्का बदल गया कहानी, फणीश्वर नाथ रेणु उत्तरी स्वप्न परी हरि क्रांति रिपोर्टार्ज, हरिशंकर परसाई एक दिशांत भाषण व्यंग, और आंदोलन इसमें केल सूर्य सांस्कृतिक निबंध, मैसरूना परवेज भोगे हुए दिन कहानी, कृष्ण कुमार बुनियादी शिक्षा भाषण, चंद्र शर्मा गुलेरी, बालकृष्ण भट्ट शिव पूजन सहाय से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये तो हो गया आपका हिंदी का। और देखिए हिंदी में और कुछ है। रामधारी सिंह दिनकर, विष्णु प्रभाकर अज्ञे, जगदीश माथुर, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश, नामवर सिंह, जय प्रकाश नारायण, और पद्मा सचदेव, दलित आत्मकथा, उदय प्रकाश, पंकज विष्ट, जय कृष्ण मूर्ति। अब देखिए पदखंड से देखिए विद्यापति, कबीर, मीराबाई से जो भारतीय हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, ये नागार्जुन, काफ़ी कुछ है इसमें दिया हुआ है। काफ़ी कुछ पढ़ लेंगे तो मतलब काफ़ी बड़ा हो जाता है वीडियो। अब देखिए अंग्रेजी भी आपकी पूछी जाएगी। तो देखिए अंग्रेजी में काफ़ी कुछ है, आप देख लेना आप लोग। इसका सिलेबस जब आएगा तो मैं आपको पूरा बता दूंगा। इंग्लिश भी पूछी जाती है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आइडियम्स हुए जैसे कि आपका फिल इन द ब्लैंक्स हुए। मैथ भी आपकी पूछी जाएगी। देखिए मैथ में क्या क्या होगा, समुच्चय, संबंध, फलन, गणितीय तर्कता, बुलियन, बीजगणित, इकाई सेकंड में देखिए अनुक्रम श्रेणी, संख्या, द्विघात समीकरण, व्यंजक, संचय क्रम, गणितीय आगम सिद्धांत, प्रेयर, रैखिक अंक सीमाएं, कुछ अंकीय श्रेणी,
इकाई सेकंड थर्ड में देखिए क्या होगा, त्रिकोणमिति। और इसमें देखिए नियामक, ज्योति, शंकुखंड, जो परिचय, कारण के भाग, सांख्यिकी, प्राथमिकता, काफ़ी कुछ पूछा जाता है। अब देखिए हिस्ट्री भी आएगी आपकी, हिस्ट्री में काफ़ी कुछ पूछा जाता है, तो हिस्ट्री भी देखते चलिए आप। ठीक है, काफ़ी कुछ दिया है, देख सकते हैं आप लोग। देखिए आपकी ज्योग्राफी से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ज्योग्राफी से जितने भी क्वेश्चन आप याद करना शुरू कर दीजिए। लूसेंट की बुक ले लीजिए आप लोग, लूसेंट में काफ़ी कुछ आपको मिल जाएगा। राजनीति शास्त्र से भी, पॉलिटिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर मैं पढ़ूंगा इतना सबको तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। भौतिकी से भी क्वेश्चन आएंगे, साइंस से भी। देखिए साइंस भी आपको पढ़ना होगा, काफ़ी कुछ दिया है। और भी कुछ है, देखिए रसायन विज्ञान भी दिया है। रसायन विज्ञान आपका हो गया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पर विशेष फोकस करें आप लोग। साइंस भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी, मैथ भी आएगी, हिंदी भी आएगी, काफ़ी कुछ आपके सिलेबस में है। सभी चीज़ों को अच्छे से आप याद कर लीजिए। कहने का मतलब मेरा यही है, अच्छे से याद करेंगे तो आपकी तैयारी मस्त होगी। कहने का मतलब ये है। जीव विज्ञान देखिए, साइंस से भी आपका जीव विज्ञान हो गया, बायोलॉजी हो गया आपका। बायोलॉजी से भी काफ़ी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कहने का मतलब है बुक ले लीजिए आप लूसेंट की, उसमें आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा, उसी से आप तैयारी अच्छे से कर सकते थे। कि अर्थशास्त्र आई, इकोनॉमिक्स आपका हो गया, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, काफ़ी कुछ है आपका। देखिए तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वैकेंसी आ चुकी है, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। यदि आप चाहें तो हमारा लाइव टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल की अच्छे से तैयारी करवाई जा रही है। वहाँ पे लाइव टेस्ट लिया जा रहा है, लाइव टेस्ट दीजिए। देखिए व्हाट्सअप नंबर मेरा है 63 92 40 94 और 47। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। और इस व्हाट्सअप नंबर पर एक ग्रुप बनाया गया है, उस ग्रुप में डेली लाइव टेस्ट लिया जा रहा है। लाइव टेस्ट की जो फीस है वो है 100 रुपये। 100 रुपये में आप देखिए 1 महीने तक लगातार लाइव टेस्ट दे सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।